वेलकम टू फाइट चंकी में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं तो सुन लो। आप सभी ने देखा कि एक तरफा मुकाबले में ट्रेसी कॉर्टेस को हराया रोज नॉमियोनिस ने। अगर एक राउंड को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह एक तरफा फाइट थी। ये बात अलग है कि इस फाइट के बाद दोनों ही फाइटर्स को फ़ायदा हुआ है। रोज नॉमियोनिस जहाँ रैंकिंग फाइटर बन गई हैं 125 में, वहीं दूसरी तरफ ट्रेसी कॉर्टेस इस हार के बाद भी अपनी वैल्यू को कम नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फाइटर्स को इस फाइट से कोई भी नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक बात है रोज नामायूनिस की, रोज नामायूनिस ने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि उन्हें लगता है कि वो यूएफसी फ्लाईवेट के जो टाइटल है उसके बहुत करीब हैं। मेरा भी मानना है कि शायद शी इज़ जस्ट वन मोर फाइट अवे फ्रॉम द टाइटल शॉट, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि रोज नामायूनिस में, या फिर कहा जाए कि रोज नामायूनिस 125 के चैंपियन बनने लायक हैं। टू बी ऑनेस्ट, I really think she's a great fighter, but I find her one of the best fighter of all time in 155, sorry 115 division, not 125 division. आप बताइए आपको क्या लगता है। अगली खबर कॉनर मैकग्रेगर से जुड़ी हुई है। कॉनर मैकग्रेगर ने हाल ही के दिनों में एक बयान दिया और कहा कि उसकी अभी डेना वाइट से बात हुई है और 2024 में ही वो माइकल चैंडलर से फाइट करेगा। इस बात को लेकर माइकल चैंडलर बहुत खुश है। मेरे को लग रहा है भाई ये सब के सब मिल के ना माइकल चैंडलर का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही फाइट लगता है कि पास होने वाली है तो उसके दिल की धड़कनें बेचारे की बढ़ जाती हैं और फिर ये धोखा दे के फाइट कैंसिल कर देता है। यार उसके दिल के साथ खेलना सही नहीं है। जहाँ तक इस बात की बात है कि कॉनर मैकग्रेगर ने ये कहा वो कहा, दोस्त जब ये फाइट एक्चुअल में अनाउंस हो जाएगी और रिकॉर्ड में आ जाएगी ना, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करना बकवास है। ये बात मैं आपको कम से कम 2 साल से कह रहा हूँ, और कोई सही हो या ना हो मैं इस बात के लिए बिल्कुल सही हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो एलेक्स पेरेरा को लेकर है। एलेक्स पेरेरा ने कहा कि हैवीवेट टाइटल शॉट उसका एम नहीं है। तो बात ठीक है भाई, हमको भी लगता है कि एम नहीं है। मेरे हिसाब से अभी हैवीवेट टाइटल में किसी भी तरह की फ़ाइट करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है एलेक्स पेरेरा के लिए, क्योंकि अभी उसे जो फाइट मिलेगी वो है टॉम एस्पिनॉल की फ़ाइट, और टॉम एस्पिनॉल की फ़ाइट डजंट मेक एनी सेंस। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर से। दूसरी तरफ जॉन जोन्स की बात कर लेते हैं। जॉन जोन्स भी आपको पता है कि फाइट करना चाहता है, बट स्टीफन मियोचिस से उसकी फाइट होगी, ना कि टॉम एस्पिनॉल से। अब दोनों की बात करते हैं। टॉम एस्पिनॉल के खिलाफ ना तो जॉन जोन्स फाइट करना चाहता है, ना ही एलेक्स पेरेरा। बात बहुत सिंपल सी है। एलेक्स पेरेरा का तो साइज़ भी मैटर्स करता है, साइज़ के हिसाब से भी वो हैवीवेट फाइटर नहीं है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। पर टॉम एस्पिनॉल हो सकता है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा नाम बनेगा, बट आज वो इतना बड़ा नाम नहीं है कि जिसको एक लेगेसी फाइट माना जाए। और जब आज वो एक लेगेसी फाइट नहीं है तो उससे फाइट करने का कोई भी फ़ायदा उन फाइटर्स को नहीं होगा जिनकी ऑलरेडी एक डेवलप्ड लेगेसी है, जैसे कि एलेक्स पेरेरा और जॉन जोन्स। ठीक है ना। इसीलिए वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगली खबर जो है वो UFC 306 को लेकर है, जो स्पीयर में होने वाला है। भाई ऐसा है कि फ्रेंच कनेडियन जो ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं UFC के, उन्होंने लीक कर दिया है कि शॉन ओमैली और मेराव दिवेश्वरी के फाइट के साथ ही साथ इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट भी होने वाली है। तो अच्छी बात है दोस्त, दोनों ही फाइट देखेंगे अपन, मज़ा आएगा। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी खबरें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे। जीतेंगे।